नमस्कार सभी को। भाई करम सिंह इंसान्स के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं और हम इसमें आपको दिखाएंगे 2025 मॉडल अमर हाईटेक स्टालियन की सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन। ये ट्यूबुलर मैगजीन के साथ आती है और इसकी मैगजीन में 7 कार्ट्रिजेज आते हैं और एक आ जाता है चेम्बर में, जिसकी वजह से इसको 7+1 भी बोलते हैं। एंड इन अ नटशेल 8 शॉट मैगजीन हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी होंगी क्योंकि इसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट आज हम आपको कुछ डिफरेंट दिखाएंगे। हमने इसमें रेड डॉट अटैच किया है और हम रेड डॉट के बारे में और रेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अलग आपको दिखाएंगे जो अभी तक आपने शायद ना देखा हो। तो सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे इसको। आप अनबॉक्स वीडियो देखिए और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए क्योंकि एंड तक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको जरूर बता दूंगा। सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा वो ये सॉफ्ट बॉक्स कार्डबोर्ड का मिलेगा। इसमें हमें अमर हाईटेक और इनकी जो एड्रेस वगैरह है उसकी बैजिंग मिलेगी। अगर आप सबसे पहले यहाँ नजर करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गन के बारे में बताया है कि ये सिंगल बैरल 12 गेज सेमी ऑटोमेटिक गन है। मॉडल है SX407 और बाकी यहाँ पे कितने ये कैपेसिटी है, बैरल लेंथ और इसका वेट, कैलिबर, एक्सेसरीज क्या क्या मिलेंगी इसमें और इसका प्राइस भी यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम सॉफ्ट बॉक्स से गन को निकालेंगे तो हमें हार्ड केस मिलेगा और हार्ड केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें 4 लॉक्स दिए हुए हैं, बट इन लॉक्स के अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई पंच होल नहीं है। तो जब इसको खोलेंगे हमें इसमें सॉफ्ट फोम ऊपर मिलेगी और सॉफ्ट फोम नीचे। अलग से कोई कटआउट्स नहीं दिए हुए शॉटगन को होल्ड करने के लिए। ये हमें इसका मैनुअल मिलेगा जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार बोलता हूँ। और ये इसका मिलेगा एक की जो चोक को चेंज करने के लिए। वैसे तो हम इसको खोल चुके हैं। सिंपल से बबल रैप में आपको शॉटगन मिलेगी और ये है गन का जो फर्स्ट व्यू आउट ऑफ द बॉक्स। आगे हम आपको इसका क्लोजअप व्यू दिखाएंगे और बाकी गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनबॉक्सिंग हमने इसकी कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको इसका एक क्लोजअप व्यू देंगे और बात करते रहेंगे शॉटगन के बारे में। आप ये देख सकते हैं हॉलोग्राम, ये क्वालिटी चेक का हॉलोग्राम है क्योंकि जब ये फैक्ट्री से निकलती है सारे क्वालिटी चेक्स इसके हो जाते हैं, उसके बाद ही इसको जो है फैक्ट्री से डिस्पैच किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रबर पैड। इसमें जो इस पे आपको स्टाइलिन का लोगो मिलेगा एंड अच्छी क्वालिटी का है ये। जो इसका जो स्टॉक है जिसको हम बट भी बोलते हैं, तो ये आपको मिलेगा प्लास्टिक का। प्लास्टिक को हम पॉलीमर भी कह देते हैं। पॉलीमर जो है वो फाइबर से अलग रहता है। फाइबर इज अ टोटली डिफरेंट मटेरियल। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है पॉलीमर से, प्लास्टिक से, बट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। तो दिस इज़ गुड इनफ, ऐसा चीज तंग नहीं करेगा बिल्कुल। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी जो इसमें हमें देखने को मिल जाती है। अब इसमें जो हमारा हैंडल है, जो ग्रिप है, ये सेम मटेरियल है प्लास्टिक की क्योंकि ये वन पीस है। इसमें आपको देखिए बहुत अच्छा जो है ग्रिप के लिए पैटर्न मिलेगा और आप देख सकते हैं मोल्डेड प्लास्टिक है ये। और अब आते हैं इसकी बॉडी पे। तो आप अगर बॉडी देखेंगे तो जो कंपनी क्लेम करते हैं उन्होंने 70-75 एल्यूमिनियम ग्रेड यूज किया है। अब जो 70-75 एल्यूमिनियम ग्रेड है ये बहुत ही जो है अच्छा एल्यूमिनियम है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अंडर प्रेशर ये काफ़ी जो स्ट्रेस है वो झेल लेता है। ये खराब होता है सिर्फ टेम्परेचर से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से, वो भी जब इसमें क्रैक पड़ने शुरू हो जाए, बट ये इतनी इजीली खराब होता ही नहीं है। वियर एंड टियर, नॉर्मल यूजेज, घिसा पीटी जो इसमें होती है चढ़ाई में, इसमें चलाई में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वन मोर थिंग टू ऐड, जो ये एल्यूमिनियम है दिस इज ऑल्सो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम। मतलब जिस मटेरियल से एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट बनते हैं, तकरीबन आप समझिए कि वही मटेरियल इसमें भी यूज किया गया है। और इसमें जो अब हमारा ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर गार्ड मिलेगा प्लास्टिक का हमें। और ये हमारा ट्रिगर आ जाएगा, सिंगल स्टेज ट्रिगर है एंड ये हमारा सेफ्टी कैच है। और इसमें आपको मिलेगी पिकाटिनी रेल और पिकाटिनी रेल पे हम वापस आएंगे और इसके बारे में और बात करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखावट है, अमर हाईटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, अमर हाईटेक 125 इसका जो ईयर ऑफ मेक है एंड रेस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द गन। जो इसका जो फोर ग्रिप है, जो इसका हैंड गार्ड है, वो भी आप देखेंगे तो ये भी आपको पॉलीमर में ही मिलेगा। इस पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन है और ये एक ग्रिप पैटर्न है सो दैट जब इसको हम होल्ड करें इसमें एक अच्छी फर्म ग्रिप आए। और इसमें जो हमें अंडर रेल मिलेगी ये भी जो है पिकटिनी ही है, ये भी प्लास्टिक ही है एंड दिस इज मेड आउट ऑफ द सेम मटेरियल एज द फोर ग्रिप। और इस शॉटगन के इस साइड में ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं,
अब ये इसके स्लिंग के लिए है और ये इसकी ट्यूबुलर मैगजीन। इसमें आपको फ्रंट और रियर साइड्स स्टैटिक मिलेगी। चोक मिलेगी, ये इंटरचेंजेबल होता है। हालांकि कंपनी से सिर्फ एक ही चोक आती है और इसका जो डायमेंशन है वो रहेगा 18.5 मिलीमीटर्स का, एंड दिस इज ऑल्सो इंटरचेंजेबल। और अगर आपको अलग चोक चाहिए हो तो हम फैक्ट्री से जो बात करके है उनसे शायद ऑर्डर कर चलेंगे। हम गन की दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो स्टॉक पे हमें देखने में पैटर्न में कोई फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम बॉडी में आते हैं तो बॉडी में आप देख सकते हैं अमर हाईटेक, और बहुत ही सुंदर तरह से इस पे तराशा हुआ है अमर हाईटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वही सीरियल नंबर जो हमने लेफ्ट साइड पे देखा था वही सीरियल नंबर हमें इस बॉडी पे मिलेगा, एंड SX407 FSP जो इसका मॉडल नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं बैरल जो है इसकी 4140 स्टील एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो अब मैं जो है थोड़ी बात है इस बैरल के बारे में करना चाहूँगा। 4140 स्टील जो मेटल है ये बेसिकली एक अलॉय है जो क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील भी इसको कहा जाता है, और ये अपनी बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें आप बहुत ज़्यादा वजन है वो उठा सकते हैं, या इससे जो है आप बहुत ज़्यादा वजन इस पे डाल सकते हैं, उस चीज़ के लिए ये काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी टफ भी रहता है और इतनी जल्दी इसमें वियर एंड टियर नहीं होती है। तो क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक है, आप इसमें अगर कंटिन्यूसली बैक टू बैक शॉट्स लेते हैं तो आपकी बैरल पे इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं ये वाला स्टील जो है ये एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है जो उनका लैंडिंग गियर होता है। अब सोचिए अगर ये लैंडिंग गियर में ये वाला मेटल यूज हो रहा है सेम, तो ये इसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, जो पूरा एरोप्लेन का भार पूरा लैंडिंग गियर वो जब इस पे आ जाता है। तो कंपनी ने अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल यूज की है तो इसके पीछे काफी वजह इन्होंने जो ये गन है ये बनाई है। इसकी जो बैरल लेंथ है, बैरल लेंथ मिलती है 28 इंचेस, और ये जो 28 इंचेस की बैरल लेंथ है ये चोक के साथ नहीं, चोक के बिना है। इस शॉटगन का जो वेट रहेगा वो तकरीबन 3.5 किलो के पास रहेगा, और जब हम इसमें डाल देंगे 8 कार्ट्रिजेस, 370 ग्राम के हो गए कार्ट्रिजेस, और जो शॉटगन है तो आप देख सकते हैं शॉटगन के साथ मात्र 3 किलो 792 ग्राम। अब रखिए कि हम इसको 3 किलो 800 या 3.25 किलो वेट इसका कह सकते हैं कार्ट्रिजेस के साथ। तो अगर हम सिंगल बैरल शॉटगन्स की बात करें, अगर उसमें हमें इतनी बड़ी मैगजीन कैपेसिटी मिलती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छा हमें इसमें वेट कैपेसिटी जो है मिल जाती है। और बाकी इसको होल्ड करने के लिए कंपनी की तरफ से हमें कड़ियां तो मिलती ही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे गन का। जो इसकी पोजीशन है होल्ड करने की काफी अच्छी पोजीशन है, और हाथ में जो है काफी अच्छा और फर्म ग्रिप ये जो है देती है। अब हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, और काफी कुछ जो है अभी रह भी गया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपका जो है ध्यान इस तरफ करना चाहूंगा, जो आप ये थोड़ा सा अलग देख रहे हैं ये इसकी हीट शील्ड है। हम इसमें बैक टू बैक 7 to 8 शॉट्स फायर करते हैं तो जब गन पाउडर जलेगा तो इसमें नेचुरली जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी। आपके हाथ को बचाने के लिए है कि गलती से आपका हाथ इस पे ना लग जाए, आपका हाथ इससे जल ना जाए। तो देखिए कंपनी काफी कुछ सोच के उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, और काफी अच्छी चीज जो है इन्होंने बनाई है। इंडिया की पहली सेमी ऑटोमेटिक तो है ही, उसके साथ साथ पहली के साथ साथ इकलौती सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है। तो हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम भी ऐसे वेपन्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। आप इसके एल्यूमिनियम की बात कीजिए या स्टील की बात कीजिए, इन्होंने सबसे टॉप नॉच मटेरियल यूज किया है। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे को स्टालियन वालों ने कोई वो ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, बट उन्होंने चीज इतनी अच्छी बनाई है कि बताना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतना टेम्परेचर की हम बात करें तो कितना ही टेम्परेचर चला जाएगा। तो आप समझिए कि देखिए जब इस पे एक एक कोई भी अगर अगर नॉर्मल कार्ट्रिज हम फायर करते हैं तो जो मजल पे जो टेम्परेचर आता है वो एक गैसेस का वो 1300 डिग्री के आसपास आता है। 1300 डिग्री आप सोचिए कितना ज्यादा है, कि हमारा अगर पानी भी जो है 100 डिग्री पे बॉईल होता है तो 1300 डिग्री कितना टेम्परेचर है। तो नेचुरली यहाँ पे हाथ जलना तो लाजमीन है। क्योंकि हम बात मजल की कर रहे हैं तो आप देखिए जो इसकी ये मजल में जो चोक लगी है ये चोक इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। जो चोक फैक्ट्री से आती है, ये देखिए जो फैक्ट्री से चोक आती है इसका जो जो इसका इंटरनल डाया है वो 18.5 मिलीमीटर का है। इसका मतलब 18.5 मिलीमीटर मतलब सिलेंडर चोक।
जो सिलेंडर चोक होती है, आप सिलेंडर चोक में तकरीबन कोई भी कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं, चाहे वो 1 नंबर हो, मतलब 1, 4, 6, 4, 8, BB, एनी नंबर यू कैन यूज इन दिस। और इसमें सबसे एडवांटेज क्या होती है कि आप इसमें सिंगल बॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस 18.5 mm से नीचे जाएंगे तो चोक साइज रिड्यूस हो जाएगा, और जो फुल चोक गन्स होती हैं उसमें आप जो है सिंगल बॉल कार्ट्रिज यूज नहीं कर सकते। अपनी एडवांटेज के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हम इसको सिर्फ ऐसे सिंपल हाथ से टाइट करके रखेंगे। बट हाँ, जब हमने यूज करनी है तो मेक श्योर जो इसके साथ की आई है उस की से हमने इसको टाइट करना है। आपको हमने इस शॉटगन के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में कि इसको हमने कैसे लोड करना है और कैसे चलाना है। फिर हम इसको बोल्ट भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। और जो इसके अंदर जो स्प्रिंग और मैकेनिज्म है उसको हम पंप कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये मैंने बुक से ही पढ़ा है। तो अब देखिए बहुत आसान है इसमें। और ये देखिए डमी है, इस डमी को हमने इंसर्ट किया चेम्बर में और बहुत ही प्यार से इसको दबाया तो ये लोड हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो लिवर है ये प्ले में आ जाएगा। और जब ये प्ले में आ जाता है हमने बस बारी बारी यहाँ से कार्ट्रिजेस अंदर को डालने हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और जब इसको चलाना है, फायर करेंगे, तो वो जब इसमें एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन जब पैलेट्स आगे जाएंगे तो सुनेगा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से कार्ट्रिजेस आगे जाएंगे उसकी कुछ फोर्स से जो ये बोल्ट है ये पीछे आएगा इस तरह से। जब ये पीछे आएगा आपका ये फायर्ड कार्ट्रिज भी इजेक्ट कर देगा और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली दूसरे कारतूस को उठा लेगा। कार्ट्रिज तैयार हो गया अंदर जाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कारतूस दिख रहा है। अब जब वो कार्ट्रिज फायर होगा बोल्ट पीछे आएगा और न्यू कार्ट्रिज अंदर चला जाएगा एंड फायर के बाद बाहर। तो हमने बिल्कुल भी लाइव कार्ट्रिज यूज नहीं किए तो निश्चिंत रहिए, किसी कोई भी एक्सीडेंट होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इस गन में है ही इतना कुछ बताने को, कुछ भी रह जाएगा तो खुद को बुरा लगता है कि यार ये बताना था रह गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस रेल की। काफी विस्तार से मैंने बताया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो अगर बात करें हम रेड डॉट की, अब वो भी इस पे माउंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेल की। इस पर्टिकुलर जो रेल है इसको बोलते हैं पिकाटिनी रेल। तो ये अमेरिकन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है ये बनती है और इसका जो डायमेंशन है वो 20 से 22 mm के बीच में जो इसका डायमेंशन है वो रहता है। इसका मतलब है इसके ऊपर जो माउंट आएंगे माउंट इसमें सिर्फ जो है 20 से 22 mm वाले जो हैं वो फिट होंगे। और इस पिकाटिनी रेल के अलावा एक रेल आती है जिसको बोलते हैं वीवर। वो वीवर टेल जो है वो काफी हद तक डायमेंशंस में इसके साथ सेम रहती है, बट आप जो ये स्लॉट्स देख रहे हैं उसमें ये स्लॉट्स नहीं होते। अब अगर आप देखेंगे तो ये रेड डॉट है, ये ट्यूब टाइप है एंड दिस इज ओनली लेंस टाइप। अब इनमें भी फर्क है। अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो इनमें काफी डिफरेंस है, उसके बारे भी हम बात करेंगे। बट जो तीसरी रेल है जिसको हम बोलते हैं डव टेल, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जो वेबले की एयरगन है मेरे पास, वेबले टोमाहॉक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये हमारे पास जो फ्रेश बिल्कुल स्टॉक में आई है। अब देखिए ये एयरगन में कोई बैक साइड और फोर साइड नहीं आती, इसमें आपको सिर्फ एक डव टेल मिलती है। आप देख सकते इसको बोलते हैं डव टेल। तो इसमें सिर्फ डव टेल मिलती है जिसपे आप रेड डॉट या फिर अपना स्कोप माउंट कर सकते हैं चलाने के लिए। अब अगर हम इसको हल्का सा कंपेयर करें, इस रेल को कंपेयर करें इस पिकाटिनी रेल से, तो आप देख सकते हैं कि डवटेल काफ़ी छोटी है और ये काफ़ी बड़ी है। और रिलायबल भी जो है आपकी सबसे ज़्यादा रिलायबल पिकाटिनी रेल ही रहती है और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट्स मिल जाती हैं। जो आपकी डव टेल्स हैं, डव टेल्स बेसिकली आती हैं एयरगन्स के लिए या फिर सेंटर फायर राइफल्स के लिए, बट उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टालियन। हम इससे शुरू करेंगे। ये वॉल्टर का ओरिजिनल रेड डॉट है PS22 एंड ये रेड डॉट जो ट्यूबलर टाइप है, ट्यूबलर क्योंकि ये पूरे ट्यूब है, जैसे स्कोप होता है वैसे रहता है। ये ट्यूबलर रेड डॉट अपने माउंट के साथ ही आता है। और अगर आप इस माउंट पे ध्यान देंगे, देखिए इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है
इस माउंट के कंपैरिजन में। ये माउंट बेसिकली वीवर रेल्स के लिए आता है। अब इसमें जो खास बात है, जो वीवर रेल के जो माउंट्स हैं वो पिकाटिनी पे लग जाते हैं, बट जो पिकाटिनी के माउंट्स हैं वो वीवर रेल्स पे कई बार नहीं लग पाते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में कभी अपने वेपन के लिए स्कोप या फिर रेड डॉट बाय करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है, जो ये क्रॉस बोल्ट है, ये बिल्कुल इसके साथ फिटेड नहीं है, मतलब बिल्कुल इसके साथ फिनिश नहीं है। ये हल्का सा उठा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब ये फायर हो ताकि ये गिर ना जाए, पीछे पीछे को हटे ना। आप मानेंगे नहीं, जो हमारे डव टेल्स होते हैं, डव टेल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब उसमें कोई हाई प्रेशर आप जैसे एयरगन पे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हद तक डव टेल्स के स्कोप्स नीचे गिर ही जाते हैं। तो देखिए हमने इसको इस पे माउंट कर दिया है, और उसके बाद अभी हम टाइट तो नहीं करेंगे, बट यस बाद में आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको बहुत इजीली जो है वो चला सकते हैं। ये आ गया हमारा ट्यूब टाइप माउंट। अब इसी तरह से मैं आपको वो लेंस टाइप दिखाऊंगा, उसको ट्यूबलेस रेड डॉट भी बोल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है इसका रेटिकल वो दिखाना चाहूँगा। ये इसका एडजस्टर है और इससे ही ये ऑन होता है। अभी देखिए ऑन ही है, तो अभी जो है ये रेड दिखा रहा है, रेड रेटिकल दिखा रहा है। ये देखिए अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये छोटा होते 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 ऑफ हो गया, ये पॉइंट है रेड। और अगर हम इसको और घुमाएंगे तो देखिए ये ग्रीन, इसमें ग्रीन आ गया, देखिए ग्रीन। और फिर हम जैसे इसको घुमाएंगे तो उससे उसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है, इसी तरह से रेड। तो इसमें हमें जो है देखिए इसमें टाइप मिल जाते हैं। अब अगर आप यहाँ नज़र करेंगे तो इसमें हमें अभी ये चीज़ दिख रही है, और इसको हम चेंज करके इसको प्लस साइन भी कर सकते हैं, एंड वी कैन चेंज इट इनटू अ सर्कुलर डॉट एंड ऑल्सो इनटू अ सिंपल डॉट। अब आप देखेंगे, अब जब हम इसको घुमाएंगे तो डॉट की इंटेंसिटी में फर्क आएगा। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा रेड डॉट है। यहाँ से इसकी हाइट सेट होगी और यहाँ से इसकी विंडेज। अभी इसको हम ऑफ कर देंगे। अभी हमने इस पे सिर्फ लेंस टाइप रेड डॉट लगाया है, और आप देख सकते हैं जो शॉटगन की लुक है इससे कितनी अच्छी आती है। बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक है ये। और जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसमें रेटिकल चूज कर सकते हैं अपनी यूजेज के हिसाब से, और इसको भी माउंट करना बहुत आसान है। अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसको हम पिकाटिनी माउंट ही बोलते हैं, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो थोड़ा लंबा रहता है वीवर माउंट से। इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब अगर हम बात करें इस ट्यूब वाले रेड डॉट की, इन सभी रेड डॉट्स में जो बैटरी चलती है वो 2032 की बैटरी चलती है, 3 वोल्ट की। और ये बैटरी जो है ये कंप्यूटर में सीमॉस बैटरी भी इसको बोलते हैं, तो ये इजीली उपलब्ध हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे, या जो एक अच्छा हार्डवेयर स्टोर होगा वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। अब अगर हम इस रेड डॉट की बात करें, अब देखिए अगर इसको ऑन करेंगे तो इसमें हमें सिर्फ एक डॉट मिलेगा, जिसकी हम इंटेंसिटी लाइट की चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर देंगे ऑफ, सो दैट बैटरी अपने आप ड्रेन ना हो जाए। और अगर आप इसका क्लोजअप व्यू देखेंगे हाइट के लिए, और ये है विंडेज के लिए, तो काफ़ी अच्छा जो अटैचमेंट है ये एक मिल जाता है अपनी स्टालियन की शॉटगन पे लगाने के लिए। तो ये थी आपकी स्टालियन की 8 शॉट सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही कुछ शानदार कंटेंट के लिए।